जीना मरना है ना। फिर वो क्या कह रहे थे, कर्मों से अतीत करो, है ना। तो पराशर जी क्या कह रहे थे, कर्म से तो कोई भी अतीत नहीं हो सकता, कर्म से कर्म को काटना है। वो कैसे काटेंगे, अकर्तापन से, है ना। कल हमारा यही चल रहा था, जिसके बारे में जो वो बता रहे थे ना, कह रहे थे वाणी से मन इंद्रियों से वो अगोचर है। साक्षी की बात चल रही थी, जो मन वाणी का विषय है सो कर्म है, जो मन वाणी का अविषय है सो आकर्म है। ऐसा आकर्म चैतन्य आत्मा ही है, क्योंकि वो कुछ नहीं करता, अन्य नहीं। ग्रहण त्याग आदिक सर्व कर्म ही है। जब सर्व चाहना मिट गई तब शरीर रहा क्या, नहीं रहा तो क्या। देखो अब वो क्या कह रहे थे ना मैत्री जी, मेरे को अतीत करो, शरीर से अतीत करो। अब क्या कह रहे हैं पराशर जी कि जब सब चाहना मिट गई, यानी सारी इच्छाएं जब खत्म हो गई, तब शरीर रहे चाहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। शरीर तो आकर्म नहीं हो सकता, जब तक शरीर है इसने कर्म करना है। इससे तू कर्म रूप शरीर से आपको आकर्म रूप आत्मा जान, जो ठीक ठीक अतीत होवे। जब तक शरीर है तब तक कर्म है। तो क्या कह रही है, अपने आप को तू जान। क्या जान, आकर्म रूप आत्मा, कि मैं कुछ नहीं करता, ये खा रहा है, ये पी रहा है, ये सो रहा है, ये चल रहा है। हमारी बुद्धि में क्या होता है, मैं अब सो जाऊं, है ना। जब भूख लगी होती है फटाफट, भूख लगी है, भूख लगी, मेरे को भूख लगी, मेरे को भूख लगी। भूख का धर्म किसका है, प्राणों का। प्राणों को भूख लगी है, उनको तृप्त करना है। अगर हम इस भाव से भी खाते हैं, पेट किसका भरेगा, अपना ही भरेगा ना। बस यहाँ पे सुधारा हो जाएगा। सुधारा, जो मैं चल रही थी वो ख़त्म हो जाएगी। इसको हम अलग देखना शुरू कर देंगे। इसको सुलाना है, इसको खिलाना है, इसकी कंघी करनी है, इसको तैयार करना है, इसको कपड़े डालनी है, जैसे हम किसी दूसरे को तैयार कर रहे हैं। अगर इस भाव से हम चलते हैं तो मैं देख रहा हूँ इसको, मैं मिला ही नहीं, इसमें दर्द हो रहा है ना, इसमें दर्द हो रहा है। जब मेरे को दर्द हो रहा है ऐसे कहते हैं तो वो दर्द होता है। जब हम देखना शुरू कर देते हैं इसमें दर्द हो रहा है, फिर वहाँ पे दर्द इसमें हो रहा है, मेरे में नहीं हो रहा, वहाँ दर्द कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, वृत्ति हट गई, मैं अलग से देख रहा हूँ, किसी दूसरे को दर्द हो रहा है, होता है ना ऐसा। तो इसका मतलब जब हम मिलते हैं तो हम मरते हैं। जब हम मिलते नहीं, जब जैसे उन्होंने कहा मेरे को ऐसा योग बताओ जिससे मैं अति काल तक जीऊँ, दीर्घ आयु जीऊँ। अब जीना किसका, जीना मरना धर्म किसका, शरीर का। अब जितना मर्जी योग कर लें, ये जो इसका स्वभाव है शरीर का वो छूटेगा। जैसे दूध का स्वभाव सफ़ेदी, प्याज का स्वभाव तीखापन, मिर्ची का स्वभाव तीखापन, जल का स्वभाव नीचे को बहना, ये अपना स्वभाव छोड़ते हैं, ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ते। फिर ये कैसे छोड़ देगा। अच्छा, साक्षी का स्वभाव क्या, असंग, निर्लेप, निर्विकार, वो भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। बस ये समझ में आ जाए कि ये इसका धर्म है। अगर ये समझ में आता है तो इससे तो कर्म रूप शरीर से आपको अकर्म रूप आत्मा जान, जो ठीक ठीक अतीत होवे। नहीं तो इन अतीतों से किसी का भेष लेके अतीत हो जा।
अगर तू ऐसे नहीं जानता ना अपने आप को, तो कह रहे किसी का भेष लेके, अब किसी का भेष क्या, वो भगवा चोला डाल लेना, है ना, गृहस्थ को छोड़ के आश्रम में चले जाना, पहाड़ों पर्वतों पे चले जाना। तो कहते अगर तेरे को ऐसा समझ नहीं होता तो कोई मर्जी भेष ले ले, भेष लेके अतीत हो, पर अतीत नहीं होगा। मन के अंदर तो वो सारी इच्छाएं रही, कामनाएं रही, घर परिवार रहा, वो तो एक शरीर को तूने हटा के अलग कर दिया, पर जो मन के अंदर चल रहा है वो तो तू जहाँ मर्जी जाएगा वो तेरे साथ ही जाएगा। जब अतीत होगा तब अहंकार तुझको जलावेगा, तब सुख कैसे पावेगा। अब अतीत होगा तो एक कह रहे थे ना कल, अतीत होगा तो और भी अहंकार आ जाएगा, बिल्ली को मारते मारते शेर आ जाएगा अंदर, है ना। अहंकार क्या आ जाएगा कि मैं ज़्यादा तपस्वी हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं बहुत तप कर रहा हूँ, ये तो कुछ भी नहीं करते। तब अहंकार तुझको जलावेगा, तब सुख कैसे पावेगा। मैत्रेय ने कहा मैं क्या करूं, तुम ऐसा कुछ कहते हो जिसमें मन वाणी की गम नहीं। पराशर ने कहा कर्तव्य को त्याग अतीत हो। अब देखो कर्तव्य को त्याग, उसके अंदर तो कोई कर्तव्य है ही नहीं। कर्म भी कौन करते हैं, हम गीता का 3रा अध्याय पढ़ रहे हैं, तो कौन कर्म कर रहे हैं, है ना, शरीर का कर्म है, उसका तो कर्म है ही नहीं, तो उसके लिए क्या कर्तव्य करूं, उसको पाने के लिए मैं क्या कर्तव्य करूं, कोई कर्तव्य है, उसके लिए तो कोई कर्तव्य है ही नहीं। तो वो तो प्राप्त है, पर आगे जैसे बादल आ गए हैं ना, तो हमें दिख नहीं रहा वो सूर्य। बादल हटेंगे, अज्ञान रूपी बादल हटेंगे, तब वो आत्मा रूपी सूर्य के स्पष्ट दर्शन होंगे। पराशर ने कहा कर्तव्य को त्याग अतीत हो। मैत्रेय ने कहा अतीत का धर्म कहो। पराशर ने कहा सूक्ष्म स्थूल अहंकार से रहित होना ही अतीत का धर्म है। स्थूल के अहंकार से तो हटते नहीं, सूक्ष्म का अहंकार कहाँ से जाएगा, है ना। स्थूल का अहंकार भी चढ़ आता है, कई बार तो वो चढ़ आता है, और सूक्ष्म के अंदर जो बसा पड़ा है वो हटेगा कैसे। पहले ये वाले हटाने बहुत जरूरी हैं। इससे अधिक मैं पंडित नहीं हूँ जो कहूँ। जब पुरुष स्त्री आदिक संबंधियों को त्यागता है, तब सूक्ष्म अहंकार में बंधा हुआ आप को त्यागी मानता है। अब वो त्याग की हमें क्या परिभाषा दे रही हैं, हमें परिभाषा ये बता रही हैं कि सब के अंदर तू रहे, जैसे पानी के अंदर रहते हुए भी ना हो, घर परिवार में तू रहते हुए भी ना हो, ये अतीत की परिभाषा है। अब घर परिवार के अंदर मैं रह रहा हूँ तो मन के अंदर मेरा कुछ ना रहे, ये शरीर की जो प्रारब्ध है वो चल रही है। अब ऐसे कह रही हैं तब सूक्ष्म अहंकार में बंधा हुआ आपको त्यागी अगर अलग से जाकर रहेगा तो अहंकार और बढ़ेगा, अपने आप को त्यागी मानेगा और गोविंद के ऊपर उपकार अपना मानता है, फिर हरि को भी नहीं छोड़ेगा। तू देख गिन तेरी कितने में अलग रांधा पे, है ना। अब उसके ऊपर भी ऐसे चलेगा कि जैसे हम कोई उपकार कर रहे हैं, और ऐसा अभिमान करता है कि जिसको मैं वर देता हूँ उसको सफल होता है। अभिमान भी आ जाएगा कि मेरा जिसको भी मैं वरदान देता हूँ वो इच्छा उनकी पूर्ण हो जाती है,
मुझको परम तपस्वी सर्व लोग जानते हैं। मैं यह देह त्याग के उत्तम लोकों को पाऊंगा। ये सूक्ष्म के अंदर और अहंकार आ जाएगा। हे मैत्रेय, ऐसे अतीत होने की तेरी इच्छा है तो भली बात है, परंतु मैं जानता हूँ कि तैने सारी आयु इसी पंडित्याई आदि दुनिया के काम में बिताई है। तभी तो मैत्रेय को समझ नहीं आ रहा ना। वो पंडित्याई करते रहे ना, उनको क्या लग रहा है अतीत होना शरीर से है। जो पंडित लोग होते हैं वो कर्म करवाते हैं, कर्मों में बांधते हैं, पर हमें सजग होना चाहिए। क्या सजग हो कि अगर कोई हमें कर्म के अंदर बांध रहा हो तो वहाँ से हम हटें, वहाँ से हम, क्योंकि हमारी क्लास बहुत ऊंची है। अगर हमें कोई बता रहा है ऐसे ऐसे करना है, इससे पुण्य होगा, इससे वो होगा, वहाँ से हमें हटना चाहिए। पुण्य किसका? शरीर का। पुण्य करेंगे तो फिर आएंगे, है ना। अगर पाप कर रहे हैं तो उसके लिए भी आएंगे। पुण्य और पाप से तो हमें मुक्त होना है, हम क्यों बंधन में आए फिर? इस बात को सजगता के साथ बुद्धि के अंदर बिठाएं। हे मैत्रेय, इन सर्व अतीतों में कोई भी सम्यक अतीत है भतेरे तो आत्म अहंकार में बंधे हैं। अब प्राशर जी क्या कह रहे हैं? इन जो ये पंडित लोग हैं ना, इनके अंदर कोई विरला जाके जिसको सम्यक ज्ञान होगा वो अतीत हो पाया होगा, नहीं तो बहुत सारे अहंकार के, अनात्म अहंकार के अंदर बंधे हुए हैं। हमें ये कर्म करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, यहाँ जाकर हमें ये पुण्य करना चाहिए, हमें ऐसे ऐसे विधि से करना चाहिए, ये करना। ये फंसने वाली बात है। सजग होवो, सजग होवो। अगर कोई किसी को बताता भी है ना ऐसे ऐसे करना है तो वहाँ से हटो, वहाँ पे रुको मत। क्योंकि मैं अपनी संगत में देखती हूँ, अगर कोई बताता है तो वो सारे उसकी बात को बहुत ध्यान से सुन रहे होते हैं। ये क्या है? ये हम फिर से वहाँ पहुँच रहे हैं। हमें क्या करना है? हमें पाप और पुण्य से ऊपर उठना है। ना कोई पाप है ना कोई पुण्य, मैं दोनों को देखने वाला साक्षी। मैं हूँ तो मेरे से है। अगर कर्मों में पड़ना है तो करते रहो पाप पुण्य। फिर अगर उठना है वहां से तो सजगता रखो, किसी की बातों में नहीं आना, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है हमें। अगर हम खुद बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तभी तो हम दृष्टा बन पाएंगे, देखने वाले बन पाएंगे, नहीं तो हम फिर से फंस जाएंगे। इतनी मुश्किल से तो निकले हैं, इतने गुरुदेव ने हमारे ऊपर बल लगाया है, हमें निकाल रहे हैं वहाँ से, हम फिर दोबारा क्यों फंसे? है ना। सजगता रखनी चाहिए हमें इस बात की। तभी तो देखो वो क्या कह रहे हैं, कोई विरला ही अतीत हुआ होगा सम्यक ज्ञान से, जो पंडित लोग होंगे, नहीं तो सारे पंडितों को क्या है, वो तेरे तो आत्म अहंकार में बंधे हैं और बंध मोक्ष से रहित निर्विकार आत्मा से दूर पड़े हैं। उनको क्या लगता है, पंडितों को क्या लगता है, कर्म से हमें ये मुक्ति मिलेगी, कर्म से हमें ज्ञान होगा, पर नहीं होगा। आज तक कर्म करते 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 पंडित लोग मुक्त हुए। जो पंडित लोग मुक्त हुए हैं वो भी ज्ञान से हुए हैं, वो विचार से हुए हैं। अब मैत्रेय जी यही पूछ रहे थे ना, मैं क्या कर्म करूं? अब क्या कह रहे हैं प्राशर जी, क्या कर्म करसी तो होंदे किते? उसके लिए तो कोई कर्म है ही नहीं।
इससे सर्वदेह इंद्रिय आदि संघात की चेष्टा होते हुए भी आपको निर्विकार निर्विकल्प आत्मा अतीत जान। इससे तो चेष्टा कर रहा है, करने का साधन है ये, पर हम साधन को याद रखते हैं? हम गए ऋषिकेश, हमने साधन को याद रखा या रफा दफा हो गया? हो गया। उससे पहले गए, साधन रफा दफा हो गया, बुद्धि के अंदर तो नहीं बैठा। यो साधन क्यों बैठा है बुद्धि के अंदर? फिर ये वाला साधन क्यों चिपका पड़ा है, बुद्धि के अंदर क्यों फंसा पड़ा है? ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैं करूँगा तो मेरे को पुण्य मिलेगा। तो इसका क्या मतलब है? शरीर पर बैठे हैं, कर्तापन से कर रहे हैं। हमें गुरुदेव क्या दिखा रहे हैं? तू देख, तू देख, ये कर रहा है तो इसको देख, ये कर रहा है। हम क्या करते हैं? मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं निकलती, ये शरीर वाली मैं ही नहीं निकलती, जकड़ी पड़ी है अंदर से। तो हम मुक्त कैसे होंगे? तभी तो मैत्री बार बार पूछ रहे हैं। अब उन्होंने नस पकड़ ली ना, तो पंडित है ना, तो नहीं निकल सकता था। पंडित को यो रैब से मैं कुछ कर सा ता निकल सा। अब उन्होंने नस पकड़ ली, तो हम कहाँ बैठे हैं? हम कहाँ बैठे हैं? हम भी यही देख रहे हैं कि मैं कुछ करूँगा तो निकलूँगा। अरे भाई, करना नहीं है, बुद्धि के अंदर बैठ जाए। अब करना कुछ भी नहीं है हमें खाली समझ आ जाए। क्या समझ आए? कि मैं वो साक्षी हूँ, मैं देख रहा हूँ, बस देखने का काम है। आसान है, करने वाला काम मुश्किल है, देखने वाला काम आसान है। वो दृढ़ता के साथ अंदर बैठ जाए, ये कर रहा है, मैं देख रहा हूँ, है ना। ये घर परिवार मेरा क्या नहीं है क्या? यहाँ तो हम बहुत अच्छे से कर देते हैं, नहीं है, पर अंदर से करें ना, अंदर से करें ना कि ये मेरा नहीं है, ये घर परिवार मेरा नहीं है, ये रील चल रही है हमारी। जैसे हम किसी की मूवी देख रहे होते हैं तो वो रील चल रही होती है, ऐसी ये रील चल रही है मेरी, मैं देख रही हूँ बस। मोह ना आए, कहीं पे चिपक ना हो। अब यही बात कह रही हैं, इससे सर्वदेह इंद्रिय आदिक संघात की चेष्टा होते हुए भी आपको, ये भले करे पर हमारी बुद्धि में क्या रहे? निर्विकार निर्विकल्प आत्मा अतीत जाने अपने आप। ये कर रहा है, मैं देख रहा हूँ, ये खा रहा है, मैं देख रहा हूँ। उन्हें उस अहंकार के त्याग का भी अभिमान भी त्याग कर। पहले तो एक बार ये आए, ऐसा करना पड़ेगा, तभी हम कहते हैं डंडा हाथ में है तो बिल्ली दूध कैसे पिएगी, है ना। जो अब तक मैं चल रही थी, अब इसमें ऐसे हटकर ये कर रहा है, ये खा रहा है, यहाँ पर पहुँचे। फिर उसके बाद ये भाव भी ना आए, ये करदा पे मैं पत्नी आने वाला भाव आंदा है, नहीं आता, पर गहरे में है, हर टाइम उसको याद तो नहीं करते। ऐसी वाली अवस्था आए, याद भी ना करें कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं साक्षी हूँ, पर गहरे में हर टाइम रहे, याद भी ना हो हमें। जब ये अपना स्वभाव हो जाएगा, ये त्याग का त्याग है। ये जब त्याग का त्याग होगा, जो सम्यक अतीत होना है, तो ऐसा अतीत हो में। मैत्रेय ने कहा, संसार से कैसे छूटूं? पराशर ने कहा, गोविंद गोविंद कहो, संसार कहाँ है? अगर संसार दिख रहा है तभी है ना संसार। अगर है ही वो हरि, है वही नारायण, तो संसार कहाँ है? पराशर ने कहा, गोविंद गोविंद कहो, संसार कहाँ है? संसार का तूने नाम सुन रखा है।
वैसे देखा जाए तो कहाँ है संसार? कहाँ हम उंगली निर्देश करें कि ये संसार है? हम कहीं उंगली निर्देश कर सकते हैं? नहीं, हमने सुन रखा है, सुन के मान लिया, बहुत जल्दी मान लिया। अरे तू माँ है, अरे तू पत्नी है, अरे तू बहन है, अरे तू बेटी है ना, ये हमने मान लिया। अब गुरुदेव कह रहे हैं अरे तू ब्रह्म है, होता मंदे नहीं होंदे ਵਿੱਚ बहुत किंतु परंतु चलती पी है अपनी, उसमें हमने कोई किंतु परंतु की भी? जब कहा कि तू अब माँ बन गई, वहाँ पे हमने कोई संशय किया? कहा कि तू पत्नी बन गई, हमने कोई संशय किया? नहीं। तो यहाँ पे कितने संशय आ जाते हैं कि मैं ब्रह्म कैसे? तभी वो कह रहे हैं संसार का तूने नाम सुन रखा है, संसार का स्वरूप विचारा नहीं, विचारे बिना ही तुझको संसार भासता है। देखो, विचारे बिना ये संसार भासता है, अगर विचार करें तो उसी टाइम खत्म, दूसरा पल भी नहीं आता। तो इसका मतलब हमारे में कहीं कमी है कि हमारा विचार नहीं चलता। जब विचार नहीं चलता तो ये संसार दुख देता है। जैसे विचारे बिना घट भासता है, अगर विचार करें तो मिट्टी है, अगर विचार नहीं करते तो मटका दिख रहा है, नहीं तो मृतिका है। तैसे ही अस्थि भांति प्रिय रूप आत्मा ही है, घट पट आदि संसार कहाँ है? अगर हम ये नाम रूप आकार को देखते हैं तब हमें लगेगा, है ना, नानी आई, नानी का आकार आ गया तो मेरे मन से निकला नानी आ गई है। मम्मी का आकार आ गया तो मन से निकला मम्मी आ गई है। बच्चे का आकार आ गया तो लगा कि बच्चे आ गए। पर वास्तव में क्या है? ये घट को देख रहे हैं हम, मृतिका को नहीं देख रहे, मिट्टी को नहीं देख रहे। हमें देखना क्या है? मिट्टी। मिट्टी मतलब वो साक्षी। अब मिट्टी के बर्तनों के आकार वनकी हैं, अलग अलग हैं। दिया, घड़ा, सुराही, है ना, कितने अलग अलग आकार बना लेते हैं और भी मिट्टी के, पर सब में क्या अंश होता है? मिट्टी। मिट्टी एक, बर्तन अनेक। ठीक, ऐसे ही ये 84 लाख योनि अनेक और वो ब्रह्म एक। हमारी दृष्टि कहाँ रहे? ब्रह्म पर। अब भले सामने से दिख रहा है, बेटा आ रहा है, पर बेटे के पीछे वो परमात्मा है, वो परमात्मा है। जितने भी संबंध हैं, संबंध के पीछे वो परमात्मा है, परम आत्मा। तो वो हमें दिखनी चाहिए। अब यहाँ पे बहुत बार क्वेश्चन बन जाता है, सामने बैठी होवे सस बदनाम तो सासी है भाई, सामने बैठी होवे सस ते कड्डे बैठी गालियां ते मेरे को लिखे होंदे विच परमात्मा किवें दिखसे, है ना। देखो भाई, बदनाम तो सासी एनू तो ग्रंथ हिंदी ही है नहीं, है ना। कोई भी आकार हो सकता है, कैसे हो? तो वहाँ पे फिर हमें क्या विचार चले? हमारा कर्म है, मेरे कट रहे हैं, कर्मों ने ये सास बनाई है, कर्मों ने ये नूह बनाई है, कर्मों ने ये बच्चे बनाए हैं, कर्मों ने ये पति बनाया है। कटेंगे कैसे? ये भगवान की कितनी बड़ी कृपा है, मेरे नाल रख देती, इसलिए आसानी नाल नहीं बेड़ा कर दिया। तुम है कृपा की नहीं तो हम कहाँ कहाँ ढूंढने जाते, कैसे कर्मों को ख़त्म करते। अब उसकी कृपा दिखनी चाहिए। फिर अगर उसकी कृपा दिखेगी तो वहीं पे हंसी आ जाएगी, नहीं तो गुस्सा आएगा, द्वेष आएगा। अब जहाँ द्वेष आ गया वहाँ कर्म बन गए। पहले तो वाले कर्म तो खत्म थींदे नहीं पे, बेकर्म बढ़ेंदे पियूँ आपा। किवें निकलसूँ तो मूला? निकलने का मार्ग भी तो गुरुदेव दे रही हैं, युक्तियाँ हमें गुरुदेव दे रही हैं।
अगर ये हम युक्तियाँ अपनाएंगे तभी निकल पाएंगे, तभी हमारी दृष्टि मृत्तिका पर, मिट्टी पर जाएगी। दृष्टि वहाँ पर जाना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें ये अपना लास्ट जन्म करना है तो व्यवहार कैसा हो, पानी की लाइन जैसा व्यवहार हो जाए, पर मन के अंदर कुछ ना आए, ना राग ना द्वेष। जैसे पानी में लाइन दिखती है क्या बाद में? नहीं। ये हर टाइम हमें अपना निरीक्षण करना है, क्या चल रहा है मन में। भाई तेरा लास्ट जन्म है, तो किने घूमती वधी ही खाली ब्याह की नहीं है ना। अपने आप से बात करेंगे तभी तो मुक्त होंगे, किसी दूसरे की बात नहीं है यहाँ पर। हमें बात करनी है तो अपने आप से करनी है, तभी वो मिट्टी दिखेगी, बर्तन नहीं दिखेंगे, वो घट नहीं दिखेगा। ओम तम नमामि। ओम